हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी कॉमर्स। हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे। आज मैं पार्ट 17 में आपके साथ डिस्कस करूंगी कि जो बिजनेस है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। देखो, बिजनेस जो है उसका ऑब्जेक्टिव जस्ट यही तो नहीं है कि मनी अर्न करना है या प्रॉफिट अर्न करना है। इसके अलावा भी उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उसी चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमने देखो, जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव है इनको चार मेन कैटेगरी में क्लासीफाई कर रखा है। कि चार हम मेन पॉइंट में समझते हैं ताकि इनको समझना इजी हो जाए। ठीक है, तो देखो, फर्स्ट बिजनेस के होते हैं आपके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड है आपके सोशल ऑब्जेक्टिव्स, थर्ड ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स और फोर्थ है आपका नेशनल ऑब्जेक्टिव। अब देखो, फर्स्ट पे आते हैं। फर्स्ट जो है आपका वो है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स जो है बिजनेस के किससे रिलेटेड, इसमें जो बिजनेस है प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, ग्रोथ एस्पेक्ट से रिलेटेड है बिजनेस के। सेकंड है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो देखो, बिजनेस जिस भी सोसाइटी में ऑपरेट कर रहा है उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है सोसाइटी के प्रति, तो वही उसके सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है। थर्ड मैंने आपके साथ इसमें बोला कि थर्ड आपका है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें जो बिजनेस में उनकी कंपनी में जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनके वेलबींग के बारे में सोचना, वो आता है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स में। नेशनल ऑब्जेक्टिव नाम से समझ में आ रहा है, नेशन के लिए, कंट्री के लिए। तो ये जो उद्देश्य है बिजनेस की किससे रिलेटेड है, अपने नेशन से या अपनी कंट्री के डेवलपमेंट से रिलेटेड है। अब देखो, वन बाय वन करके आ जाते हैं। फर्स्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि पहला जो एम है बिजनेस का, ऑब्जेक्टिव से, वो क्या है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। जो मैंने बताया कि बिजनेस का प्रॉफिट और ग्रोथ के एस्पेक्ट से रिलेटेड होता है। तो देखो, इसमें बिजनेस का एम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के अंदर जो आता है, फर्स्ट है आपका अर्निंग प्रॉफिट। ये मेन मोटिव होता है बिजनेस का, क्योंकि प्रॉफिट बहुत जरूरी है बिजनेस के सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए। बिजनेस को एक्सपेंड करना है अगर, ठीक है, जैसे हमने इसमें जो स्टोरी है हमने किसके बारे में पढ़ी थी, मीनास मैजिकल मोमो स्टॉल। ठीक है, तो भाई अगर मीना है उसने अपना मोमो का स्टॉल लगा रखा है, तो उसका मेन एम क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। तभी तो प्रॉफिट अर्न किया तो उससे क्या हुआ, उसका बिजनेस सरवाइव कर पाया, उसका बिजनेस ग्रोथ हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, किसके कारण, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में प्रॉफिट अर्न करने जो है पहला एम होता है। दूसरा आपके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में जो आ जाता है वो है मार्केट स्टैंडिंग, या जिसको हम मार्केट पोजीशन भी कह सकते हैं। देखो, मार्केट स्टैंडिंग में आपका यही है कि आपकी मार्केट में क्या पोजीशन है आपके कॉम्पिटिटर्स जो है उनके कंपैरिजन में। तो मार्केट स्टैंडिंग में जो है बिजनेस का मेन एम होता है कि हमें अच्छी गुडविल मेंटेन करनी। गुडविल क्या है, एक तरीके से बिजनेस की इनटेंजिबल एसेट्स है, क्योंकि आप इसे टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। गुडविल जस्ट यही है कि आपका जो ग्राहक है आपके पास दोबारा लौट के आए। ऐसा नहीं कि बस एक बार आए हो गया, कि भाई आप उसे इतनी अच्छी क्वालिटी का गुड्स प्रोवाइड करो कि आपका ग्राहक बार बार आपकी दुकान में आ रहा है, चार लोगों को और बता रहा है कि भाई इतनी अच्छी दुकान है, वहां से लीजिए सामान। ठीक है, तो उसको ही कहते हैं मार्केट स्टैंडिंग। इसके लिए आपको बहुत जरूरी है कि अच्छी क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज दोगे आप, किसके कंपैरिजन में, जो आपके कंपिटिटर्स है उनके कंपैरिजन में। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में तीसरा जो होता है वो है इनोवेशन। इनोवेशन मीन होता है कि डेवलप करना नया प्रोडक्ट को, या अच्छे मेथड यूज करना है प्रोडक्शन की, न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करना, क्योंकि इनोवेशन बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, आप जैसे कोई भी अपने आसपास जो भी प्रोडक्ट आप यूज करते हो, जैसे मैगी का ही आप एग्जाम्पल ले लो। जो मैगी की पैकेजिंग आज से 10 साल पहले थी, क्या मैगी आज भी उसी पैकेजिंग में आ रहा, नहीं ना। वो कुछ ना कुछ उसमें इनोवेशन करते रहते हैं, पैकेजिंग में ही हो जाए, ताकि मतलब अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। कोई भी और भी एग्जांपल ले लो, अगर आप पार्ले जी बिस्किट ही लो, तो उसमें भी तो इनोवेशन होता रहता है उसके प्रोडक्ट की, चाहे पैकेजिंग में। ठीक है, कि ताकि कुछ ना कुछ लोगों को अट्रैक्टिव लगे और उसको खरीदे। ठीक है, तो इनोवेशन से यही है कि वो उसके न्यू प्रोडक्ट्स को डेवलप कर सकते हैं, नए नए मेथड हो गए प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो वो आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में ही आ जाता है, कौन, आपका इनोवेशन। फोर्थ इसमें है आपका प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी में यही है कि आपको अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर सके सेम इनपुट के साथ। तो प्रोडक्टिविटी मीन्स
एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है रिसोर्सेज को, किसको, बिजनेस को। तो ये उनके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव्स की ओर चलते हैं, जो है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आपके वो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं कि बिजनेस जिस समाज में रह रहा है, ऑपरेट कर रहा है, तो उस सोसाइटी के प्रति भी उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स मीन बिजनेस अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं सोसाइटी के प्रति, वो उसमें आ जाते हैं। तो देखो, बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है कि वो अच्छी सप्लाई करे, कैसे, अच्छी क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज, सप्लाई क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, रीजनेबल प्राइस पे, जो मतलब सेफ हो, रिलायबल हो, रीजनेबल प्राइस पे अपने जो कंज्यूमर है उनको गुड ऑफर करे, ठीक है, सप्लाई करे। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, किसमें आता है ये, सोशल ऑब्जेक्टिव्स में। फिर है इसमें अवॉइड हार्मफुल प्रैक्टिसेस, कि जैसे जो ब्लैक मार्केटिंग होती है या होर्डिंग होती है या एडल्ट्रेशन होती है, होता है ना कि मतलब ब्लैक मार्केटिंग या मिलावट करना, होर्डिंग करना। होर्डिंग मतलब ये होता है कि जैसे आपका डिमांड जैसे किसी चीज की इंक्रीज हो रही है, तो क्या करते हैं कि प्रोडक्ट को मतलब होर्डिंग पे रख देते हैं कि मतलब अभी उसका स्टॉक मार्केट में नहीं लेकर आएंगे, उससे क्या होगा भाई, प्राइस उसकी और बढ़ेगी, इन्फ्लेशन और होगा। तो ये सब कुछ नहीं करना है बिजनेस को, क्योंकि उसकी सोसाइटी के प्रति जिम्मेवारी है कि भी अगर तुम्हारे पास स्टॉक उपलब्ध है और डिमांड है और सही प्राइस आपको मिल रहा है, तो आपको उनको उपलब्ध कराना है। तो ठीक है, तो ये सारी चीजें नहीं करनी है, क्योंकि समाज के प्रति उनका ये ऑब्जेक्टिव है कि जो सोसाइटी जहाँ ऑपरेट कर रहे हैं उसको खुश रखना भी बहुत जरूरी है, तभी तो बिजनेस लॉन्ग टर्म में सरवाइव कर पाएगा। फिर अपनी सोसाइटी में जो लोग हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करना। जैसे हमने मीना मोमो स्टॉल की स्टोरी पढ़ी थी, मीना ने पहले स्टार्टिंग में खुद खोला, बाद में उसने क्या किया, दो बहनों को अपने यहाँ जॉब पे भी रखा। तो देखो, उसने सोशल ऑब्जेक्टिव्स पूरा किया ना अपना, एम्प्लॉयमेंट दिया उसने उन दो बहनों को, ठीक है। तो जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। अगर आपको स्टोरी याद है जो हमने पढ़ी थी, मीनास मैजिकल मोमो स्टॉल, तो उसमें देखा कि उसने दो लड़कियों को, दो बहनों को उसने अपने यहाँ जॉब पे भी रखा था, तो उसने अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स पूरा किया। हाँ, उसको तो हेल्प मिली उससे, लेकिन उन दो बहनों को भी तो हेल्प मिली। तो एक सोशल ऑब्जेक्टिव्स में ये भी है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। फोर्थ है आपका प्रोटेक्ट करना अपने इन्वायरमेंट को। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना मतलब ऐसे मेथड का यूज करना जो इको फ्रेंडली हो, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, ठीक है। क्योंकि भाई अगर आपको बिजनेस लॉन्ग टर्म में सरवाइव कराना है, तो आपको अपने वातावरण को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। इसीलिए तो आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है, ऐसे मेथड का यूज किया जा रहा है जो इको फ्रेंडली हो, ठीक है। तो जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स है उसमें हमने चार ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, जिसमें से मैं आपके साथ इकोनॉमिक और सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। बाकी दो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।